हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज रात को जो है मौसमी गतिविधियाँ किस प्रकार रहेगी। राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में जो है रात के समय में खंड बारिश के रूप में मध्यम, तेज और एक-दो स्थानों पर जहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना है, उन क्षेत्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो देखा जाए तो जो मौसमी सिस्टम है वो देख सकते हैं। जो निम्न दबाव का क्षेत्र जो है भरतपुर संभाग, जयपुर से होते हुए अजमेर संभाग के आसपास आकर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर वापस जो है बीकानेर संभाग की ओर निकला है। वह क्षेत्र जो है इस समय दक्षिणी चूरू के आसपास के क्षेत्र पर है, जिस वजह से ये अभी जो है आसपास के दायरों को काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है। और अभी देखा जाए तो ये सिस्टम जो है जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा जो है सक्रियता दिखा रहा है, और उम्मीद है कि ये अगले 24 से 72 घंटों के दौरान और ज़्यादा जो है सक्रिय होगा और ज़्यादा इसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर के उत्तर से लगाकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर तक के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के क्षेत्र हैं, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर बीकानेर के क्षेत्र हैं। बीकानेर में भी देखा जाए तो रात के समय में काफ़ी क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियां हैं। तो अभी जो हमारा 7:30 बजे का आकलन है उस हिसाब से देखा जाए तो जो बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। यानी कहीं मौसम बूंदाबांदी के बीच में शुष्क रहेगा तो कहीं बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, तो कहीं जो है बीच बीच में 15-20, कहीं 50-50 राउंड किलोमीटर में जो है मूसलाधार बारिश का, कहीं बीच में मध्यम बारिश का, और कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा आसपास दूर दराज जहां पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। भारत के मैप पर देख सकते हैं जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वो पाकिस्तान के जो है मुल्तान के उत्तर पश्चिम की ओर है, एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र गंगानगर के आसपास, और एक और जो है जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी मध्य क्षेत्र है वहाँ पर पहुँच गया है। और आज रात को जो है संभावना है कि ये अगले लगभग 24 घंटों के अंदर जो है पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में दस्तक दे देगा। यानी कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में जो है अब 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ती जाएगी। एक और निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि 17 अगस्त के दौरान चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना था और उसके बाद ये आज निम्न दबाव की श्रेणी में है। आगे बढ़ते इस जो निम्न दबाव का क्षेत्र है जो अभी बना है तटीय क्षेत्रों के आसपास, इसका दायरा जो है काफ़ी बड़ा है। तो आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है ये हो सकता है कि डीप डिप्रेशन या वेल मार्क लो प्रेशर बन सकता है, क्योंकि इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, बड़े क्षेत्रों को जो है ये प्रभावित कर सकता है, और इसका जो केंद्र है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो संभावना है कि ये अगर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या वेल मार्क लो प्रेशर बनता है तो काफ़ी राज्यों में जो एक साथ बारिश करेगा, और लगभग जो है इस सीजन का ये पहला जो है जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र या जो वेल मार्क या कह सकते हैं कि ये जो लो प्रेशर के रूप में रहेगा। संभावना है कि किसी भी फॉर्म में जा सकता है, लेकिन ये है कि अब तक का लो प्रेशर का जो सिस्टम बने हैं ये चौथा ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत बड़े दायरे में है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है वह राजस्थान या कह सकते हैं कि जो गुजरात के कच्छ भुज के क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है, जिसका जो है दायरा राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर तक जो है देखने को मिल रहा है। पिछले 72 घंटों के दौरान यहाँ पर गतिविधियाँ जो है राजस्थान के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में देखने को मिली हैं। और जैसा कि हमारा अनुमान भी था, जिसमें बाड़मेर का विशेष वीडियो बालोतरा का खास करके बनाया था, जहां पर पाटौदी के आसपास लगाकर बारिश की गतिविधियां दिखाई थी, तो वहां पर काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियों की जो है सूचनाएं मिल रही हैं। वैसे ही गतिविधियां जो हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों का जो है, जैसे कि हमने कल वीडियो बनाया था उत्तर पश्चिमी राजस्थान का विशेषकर, जिसमें हमारा अनुमान था कि 18 अगस्त से लगाकर जो है सुबह से ही लगभग 3-4 बजे के बाद से लगाकर ये गतिविधियाँ जो है उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में होने की संभावना है। वैसा ही अनुमान ठीक रहा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश ने दस्तक दी। और जैसा कि हमारा अनुमान था कि 18 से लगाकर ये धीरे धीरे बारिश का दायरा बीकानेर के क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो आज रात को जो है बीकानेर के क्षेत्रों में भी जो है मूसलाधार बारिश की संभावना है, पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास है। सबसे पहले उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर विशेष गतिविधियां जो हैं अगले कुछ घंटों के दौरान होने वाली है। उन क्षेत्रों में देखा जाए जो छोटे बड़े गांव हो सकते हैं, जिनका नाम जो हम लेने की कोशिश करेंगे और आपको जानने की इसमें दिखाएंगे कि कौन कौन के क्षेत्रों में जो है अगले कुछ घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज या मूसलाधार बारिश हो सकती है। जिसमें देखा जाए तो जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं बीकानेर का, वहाँ पर देखा जाए तो जो रांचल का क्षेत्र है, कुछ जो मदसर का क्षेत्र है और बरहम का क्षेत्र है, चीनू के आसपास से लगाकर बीकमपुर जो कि चरणवाला का क्षेत्र है, कुछ जो है पूनम सिंह की ढाणी से लगाकर जो जे गजेवाड़ा का क्षेत्र है, गजेवाला का क्षेत्र वहाँ से लगाकर जो रामचंद्रवाड़ा का क्षेत्र है, रामचंद्रवाला, और जो जैसे कि जालूवाला का क्षेत्र है, मलासर का क्षेत्र है, इसके अलावा जो कि मच्छरों वाला का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जो है
देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश के रूप में अगले कुछ घंटों के दौरान होने की संभावना बनी हुई है, जिसमें जो जैसे कि भारे वाले का क्षेत्र है, जो खारिया का क्षेत्र है, ये बारिश की गतिविधियाँ जो है दक्षिण पश्चिम की ओर यानी जो हनार का क्षेत्र है, रेहरुन का क्षेत्र है, घंटियाली वगैरह इन क्षेत्रों में बढ़ सकती हैं। मेघ गर्जन के साथ कुछ जो है बहला के आसपास से लगाकर जो दायरा रहेगा बारिश के रूप में रहेगा, यानी जो श्रीकुलैत के आसपास से लगाकर रणजीतपुरा जो गोदू का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर भी बारिश का दायरा जो है देखने को मिलने की संभावना है। घने बादलों की आवाजाही के बीच में जो है फतवाला से लगाकर जो जतवाला का क्षेत्र है, रावत वाला बेरा, जो खेरू वाला का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जो है आज रात के समय में है। और ऐसी ही गतिविधियाँ खाजूवाला के आसपास से लगाकर रावला मंडी, गड़साना, इन सभी क्षेत्रों में जो है खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेगी, यानी बीच बीच में कोई क्षेत्र जो है शुष्क भी रह सकता है। इधर पूर्व की ओर नजर डालें तो वहाँ पर भी जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। तो इधर जो है पालनपुर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर सिरोही को जो अंबाजी के आसपास के क्षेत्र है गुजरात के, वहाँ से लगाकर सिरोही का अबरोड और पिंडोड़ा तक के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर जो है गंगापुर का क्षेत्र है, हिडौन का क्षेत्र है, गंगापुर और हिडौन के बीच वाले क्षेत्रों में जो है तेज बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना अगले कुछ घंटों के दौरान है। धौलपुर से लगाकर जो हिडौन तक का क्षेत्र है, इनके बीच में भी जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। भरतपुर शहर सहित जो है तेज मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो कहीं कहीं जो है मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जो है रूपबाज से लगाकर जो फतेहपुर सीकरी का क्षेत्र है, करौली का क्षेत्र है, कुछ जो है अचनेरा का क्षेत्र है, जो खेरगढ़ से लगाकर शेपुरा, धौलपुर से लगाकर मनियान का क्षेत्र है, फरा का क्षेत्र है। इसके अलावा जो मथुरा का क्षेत्र है, यानी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर गोकुल के आसपास से लगाकर राया, वृंदावन, वहाँ से होते हुए जो है राजस्थान के भरतपुर तक के बीच वाले क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश की गतिविधियाँ है। यानी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, अलीगढ़, जो हथरस का क्षेत्र है, आगरा है, जो सिखोहाबाद का क्षेत्र है, ईटा है, और जो कासगंज का क्षेत्र है, खुर्जा, बुलंदशहर और मथुरा के बीच वाले क्षेत्रों में कुछ जो है जो पलवल का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना जो है आज रात के समय में है। कुछ जो जैसे कि आसपास के क्षेत्र हैं, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जो है मणिपुर से लगाकर भिंड वाले मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के बीच में होने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के जिलेवार क्षेत्रों की, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान से। यहाँ पर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ जो है खास करके फड़ौदी के आसपास से लगाकर कुछ जो है जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्र हैं, जो तनोट के आसपास से लगाकर रामगढ़, तनोट और जो श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बहला, रणजीतपुरा, नौक, पोखरण, फड़ौदी के उत्तरी क्षेत्र हैं, जो खिंडासर के क्षेत्र हैं, चाडी, नौक, बीकानेर और अगनाओं के बीच वाले क्षेत्रों में रणजीतपुरा, गोदू और जो खाजूवाला का क्षेत्र हैं, गड़साना, रावला मंडी, लूणकरणसर, श्री डोंगरगढ़, सरदार शहर, पल्लू, छतरगढ़, जो पूगल का क्षेत्र हैं, और कुछ जो सुजानगढ़, डीडवाना, कुचेरा के आसपास से लगाकर मकराना, जो रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, और सीकर से सटो के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं लाडनून और इनके आसपास के क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ रात के समय में होने की संभावना है, जिसमें तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जो हैं खास करके जो जैसे कि नौखा से लगाकर जो काटन के बीच वाला क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर, और इसके अलावा जो जसरासर का क्षेत्र हैं, कुछ जो है बगसरा का क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो असरासर का क्षेत्र हैं, मालकसर सहित जो हैं यानी जो मिला जुला क्षेत्र हैं, ज़्यादातर जो है बीकानेर के क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ ऐसी होने की संभावना है, जिसमें बहुत बड़े बीकानेर शहर से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर तेज और कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश होने की संभावना है बीकानेर जिले में देखने को मिलेगी। खास करके जो बीकानेर जिले के मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, चारों तरफ की बॉर्डर को छोड़कर वहाँ पर, और कुछ जो है देखा जाए तो बीच बीच में बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी रहने की संभावना है। यानी ऐसा नहीं है कि 100% क्षेत्रों में बीकानेर जिले में बारिश होगी, लेकिन बारिश होगी 80% क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद देखा जाए तो जो उत्तरी क्षेत्र हैं, चूरू के आसपास से लगाकर वहाँ पर भी जो है सीकर, जो झुंझुनू के आसपास से लगाकर चूरू का क्षेत्र है, सरदार शहर से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में सुजानगढ़ वगैरह, इन क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है रात के समय में। जिसमें देखा जाए तो जो लूणकरण के उत्तरी क्षेत्र हैं, जो जैसे कि रायसिंह नगर का क्षेत्र है, अनूपगढ़ का क्षेत्र है, गड़साना, रावला मंडी से लगाकर विजयनगर, रायसिंह नगर से लगाकर पदमपुर का क्षेत्र है, श्री गंगानगर और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, छोटे बड़े जो शहर हैं जो गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में हैं, छोटे बड़े कस्बे हैं, वहाँ पर भी जो है रात के समय में लगभग 11-12 बजे तक मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। गंगानगर शहर से लगाकर पदमपुर, रायसिंह नगर
विजयनगर, अनूपगढ़ और जो भानसर, राजलदेसर, महाजन का क्षेत्र है और जो अजीतमाना, लूणकरसर के बीच वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो बीच वाले क्षेत्रों में इन्हीं जगहों पर कहीं कहीं मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी रहेगा। इधर देखा जाए तो जो जैसे कि सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर बारिश का दायरा जो है जो गोदवाला का क्षेत्र है, इसके अलावा श्री गंगानगर से लगाकर सादुल शहर, अबोहर, पाकी का क्षेत्र है, फाजिल्का है, मलोट का क्षेत्र है, मंडी डबवाली का क्षेत्र है, कालनवाली, सिरसा, हिसार, यहाँ से लगाकर जो जैसे कि जुड़नी के आसपास से लगाकर जो अलानाबाद का क्षेत्र है और कुछ जो है संगरिया के आसपास का क्षेत्र है, जो भादरा का क्षेत्र है, जो नौहर का क्षेत्र है, इनके बीच वाले क्षेत्रों में हनुमानगढ़ जंक्शन और रावतसर और इस आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि जो चालाश्री का क्षेत्र है, नौहर है, इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं मध्यम से लगाकर एका दुक्का स्थानों पर मूसलाधार बारिश के रूप में राजगढ़ के आसपास से लगाकर देखने को मिल सकती हैं, चोरू से लगाकर। और रात भर जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं रुक रुक कर भी जो है बीकानेर संभाग में चलने की संभावना है। जैसे ही सुबह का समय होगा तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं फिर से जो सुबह सुबह के समय में सूरतगढ़ से लगाकर सिरसा, बठिंडा का क्षेत्र है, गंगानगर, सादुलसर, इन क्षेत्रों में जो है फिर से होने की संभावना जो है रहेगी। और यहाँ से लगाकर जो बीकानेर का क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है बारिश का दायरा फिर से जो है कल भी बढ़ने का संभावना रहेगी, लेकिन उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है जिसकी जानकारी जो है कल सुबह के वीडियो में देंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो जो पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर के क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं पूर्व से लगाकर पश्चिम तक जो है खंड बारिश के रूप में मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। तो वहीं जो है बाकासर से लगाकर जो गुजरात के थराद का क्षेत्र है, सांचौर है, इनके आसपास के क्षेत्रों में भी जो है रात के समय में हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो बीच में कहीं कहीं मौसम शुष्क भी रहने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर गडरा रोड से लगाकर जो मेजलर का क्षेत्र है, जसिंदार और जो बलिया के आसपास से लगाकर देवरान से लगाकर खोरी वगैरह, शामी, जैसलमेर, जो देवीकोट के आसपास से लगाकर बिंजोराई, शिव लखा के आसपास से होते हुए यहाँ पर हल्की छितराई बारिश और कहीं कहीं जो है इक्का दुक्का स्थान तेज़ बारिश के रूप में मूसलाधार भी जो है गडरा रोड के आसपास से लगाकर रह सकते हैं। बाकी क्षेत्रों में जो है मौसम लगभग बादलों की आवाजाही और छुटपुट बौछारों के बीच में कहीं कहीं शुष्क रहने की संभावना है। तो वहीं जो है फुलसन से लगाकर सुल्के ताला, देचू, अगोलई और शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है रात के समय में मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। देचू, आसरलाई के आसपास के क्षेत्रों में, पोखरण वगैरह इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं जो है बनियाना से लगाकर फुलसन वगैरह इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम छुटपुट बारिश कहीं कहीं हो सकती है। यानी कहीं कहीं हल्की मध्यम होगी तो कहीं कहीं जो है छुटपुट एका दुक्का स्थान ऐसे भी रह सकते हैं जहां पर देशों के आसपास लगाकर मध्यम तेज बारिश हो सकती है। जोधपुर शहर में भी जो है हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां रात के समय में कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। बाकी जो है बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम जो है शुष्क भी रहेगा, लेकिन बाकासर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां जो हैं फिर से रात के समय में कई बार जो है शुरू होगी तो कई बार वापस जो है बंद भी होगी। ऐसी गतिविधियां जो है देखने को मिलेगी। सिरोही के क्षेत्रों में, जालोर और पाली के क्षेत्रों में देखा जाए तो रात के समय में कहीं कहीं जो हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। तो ज़्यादातर क्षेत्र जो है शुष्क भी रहने की संभावना रात के समय में इन क्षेत्रों में बनी हुई है। तो जहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश पहाड़ों के आसपास से लगाकर होने की संभावना रहेगी, जिसमें कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम तो कहीं एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यानी 15 से 20 मिलीमीटर तक हो सकती हैं। बाकी जो है रात के समय में बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह के समय में जो देखा जाए तो पाली के क्षेत्रों में बारिश का दायरा फिर से अरावली के आसपास के क्षेत्रों में और कुछ जो है जो भिनमाल, सांचौर से लगाकर धोरीमना इनके आसपास के क्षेत्रों में, यानी बाड़मेर का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, जालोर का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र मध्य, यहाँ पर हल्की क्षेत्रीय बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। तो वहीं राजसमंद के क्षेत्रों में भीलवाड़ा वगैरह यहाँ पर भी बारिश का दायरा जो है अरावली के आसपास बढ़ने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के बाद में जो है बारिश का दायरा जो अरावली रेंज के भागों के आसपास बढ़ेगा। तो जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं जोधपुर संभाग में बढ़ती हुई देखी जाएगी। आने वाले समय में जैसा कि हमारा अनुमान था, मूसलाधार बारिश, अत्यंत भारी बारिश, ऐसा ही दायरा जो है जल्द आने वाला है और लगभग जो है कुछ ही घंटों का समय जो अभी बाकी है, उसके बाद पूरा जोधपुर संभाग जो है बारिश से सरोबार होने की संभावना है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ हैं। उदयपुर से लगाकर राजसमंद के क्षेत्र हैं, अजमेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की छितराई कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश होने की संभावना रात के समय में देखने को मिलेगी। जैसे जैसे जो है रात्रि का समय होगा तो वहाँ पर जो देखा जाए तो बारिश का जो दायरा है वो सुबह के समय में खास करके जो है जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है। रतलाम के आसपास से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का दौर भी जो है इन क्षेत्रों में चलने की संभावना है। और इसके बाद में देखा जाए जो बारिश का दायरा है भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी जो है रात के समय में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। यानी खासकर देखा जाए तो भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद के आसपास कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश, खंड बारिश के रूप में रहेगी। तो कई क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर बिल्कुल जो है बूंदाबांदी या शुष्क मौसम देखने को मिलेगा।
कोटा संभाग में भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ रात के समय में खास करके झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बाना के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो है लाखेरी के आसपास से लगाकर सवाई माधोपुर से सटे क्षेत्र में जो है मध्यम से तेज, और सुबह के समय में देखा जाए तो जो है दायरा जोधपुर जो कोटा संभाग है वहाँ पर मूसलाधार और भारी बारिश के रूप में बढ़ता हुआ देखा जाएगा 19 अगस्त के दौरान। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो रात के समय में जो है झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ खासकर देखा जाए तो सीकर के आसपास से लगाकर झुंझुनू, चूरू से होते हुए अलवर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जयपुर जो हिडौन के आसपास से लगाकर जो जैसे कि बलेर का क्षेत्र है। इसके अलावा देखा जाए तो जो क्षेत्र जैसे कि कोटा के आसपास से लगाकर कुछ जो है कोटा संभाग उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से सटे क्षेत्र हैं, टोंक से लगाकर अजमेर वगैरह इन क्षेत्रों में जो है रात के समय में कहीं कहीं मध्यम से तेज और एक दो स्थानों पर टोंक और जयपुर के और जो हिडौन बालेर के बीच वाले क्षेत्र में जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जो है रात के समय में होने की संभावना है। तो अभी जो 7:30 बजे का आंकलन है उस हिसाब से देखा जाए तो जो है जयपुर और हिडौन के बीच वाले क्षेत्र हैं, अलवर जो बालेर का क्षेत्र है, टोंक, इनके बीच में भी जो है मूसलाधार बारिश की संभावना है। तो ये दायरा जो है कोटा संभाग की और यानी कोटा शहर से लगाकर भी देखने को मिल सकता है, सीधा दायरा रहेगा। इसके बाद बारिश का जो दायरा है वह राजस्थान के उत्तर पूर्वी और भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जैसे कि भरतपुर के आसपास वहाँ से लगाकर धौलपुर वगैरह इन क्षेत्रों में जो हमने बारिश के अनुमान जो है पहले ही वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो खास करके जो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 24 घंटों का जो समय रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान सहित उत्तरी राजस्थान में मूसलाधार व कहीं कहीं अलवर सहित जो है सीकर के आसपास से लगाकर झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ सहित गंगानगर सहित जो है बीकानेर सहित जो है मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो वहीं जो है कोटा संभाग की ओर एक निम्न दबाव बढ़ चुका है और एक निम्न दबाव जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर उड़ीसा के आसपास बना हुआ है। तो आने वाले समय में जो है राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ अब जो जैसे कि हमारा अनुमान था उस हिसाब से देखा जाए तो अरावली के आसपास के क्षेत्रों में भी हुई है, जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में हुई है, हालांकि खंड बारिश के रूप में, लेकिन बहुत बड़े बड़े दायरों में जो है ऐसी बारिश की गतिविधियाँ हुई है। जहाँ पर ऐसी बारिश की गतिविधियाँ नहीं हुई है उन किसानों को लगता है कि बारिश की गतिविधियाँ कहीं पर भी नहीं हुई, जबकि ऐसा नहीं है। लगभग 50% क्षेत्र में जो है जोधपुर संभाग के बारिश की गतिविधियां जो हैं 14 से लगाकर 18 अगस्त की शाम तक देखने को मिली हैं, जिसमें बाड़मेर से लगाकर जालोर, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के और जो ओसिया तिवरी के आसपास से लगाकर लोहावट से लगाकर लूणी से लगाकर इन क्षेत्रों में बारिश हुई है। तो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, खास करके उत्तर से लगाकर दक्षिण का जो पूर्वी मध्य से लगाकर क्षेत्र हैं जो पाली का, वहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास देखने को मिली है। तो अभी जो दायरा था जैसे कि हमारा अनुमान था, हमने बताया भी है कि जो दायरा आगे बढ़ता हुआ जो अजमेर के आसपास पहुंचा था निम्न दबाव एक, जो कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर जो है फिर बीकानेर की ओर निकला था, कमज़ोर होकर पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन जैसा कि हमारा अनुमान था उसके हिसाब से देखा जाए तो 70% तक जो है एक क्षेत्र जो निम्न दबाव हमने बताया था उस हिसाब से ही आगे बढ़ा, लेकिन बाकी के 30% बचे हुए क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। जबकि आपको पता है कि जैसा हमारा अनुमान था उसी हिसाब से जो है 14 अगस्त के दौरान भी जो है अत्यंत भारी बारिश जो है जयपुर में देखने को मिली थी और वहाँ पर जो है बाढ़ का सैलाब भी आ गया था, जो कि उसी सिस्टम का जो है जो गतिविधियाँ थी उसी सिस्टम की जो कि हमने अनुमान बताया था लगभग 5-6 अगस्त के आसपास से लगा करके पहला निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ने के बाद दूसरा जो है राजस्थान की ओर बढ़ेगा और तीसरा भी जो है राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, चौथा और जो है बंगाल की तटों के आसपास बन गया है, वह भी जो है राजस्थान की ओर बढ़ने वाला है। और हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में लगभग जो है 23-24 अगस्त के आसपास एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा। और ऐसे ही अनुमान है कि लगभग हर सप्ताह में एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है बनने की संभावना लगभग अगले 10 से 15 दिनों के दौरान है। तो जो सिस्टम उत्तरी बीकानेर की ओर बढ़ गया था, इसी वजह से जो है बारिश में लगभग जो 48 घंटों के आसपास का डिले हुआ है वह बारिश की गतिविधियाँ जो हैं अब लगभग 22-23 अगस्त तक के दौरान रहेगी, जो कि हमारा अनुमान था वो थोड़ा सा जो है आगे शिफ्ट हुआ है। लेकिन फिर भी जो है पहले से लगाकर मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में, रायपुर के क्षेत्रों में जो है लगभग 150 से लगाकर, यानी जब 65 मिलीमीटर से लगाकर 115 मिलीमीटर की बारिश होती है 24 घंटों में तो उसे भारी बारिश कहते हैं। लेकिन 115 मिलीमीटर से लगाकर 200 मिलीमीटर के बीच में जितनी भी बारिश होती है 24 घंटों में उसे जो है अत्यंत या अति भारी बारिश करते हैं। और 200 के ऊपर होने वाली बारिश को जो है अति भारी या अतिवृष्टि के दायरे में लेते हैं। तो मारवाड़ जंक्शन से जो है रायपुर के क्षेत्रों में लगभग, रायपुर में तो 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हुई और मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में भी जो है 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की गति जो है पिछले लगभग 3-4 दिनों के दौरान मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में देखने को मिली। तो वहीं जो है कुछ एक तहसीलें जो हैं जैसे ग्रानी, कुछ पाली के आसपास के क्षेत्रों में जो है मध्यम बारिश, तेज़ बारिश ही देखने को मिली, यानी 30 से 35 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। लेकिन अभी जो है जो समय हमने दिया था वो अभी जो 3 दिनों का समय बाकी है, उसमें जो है काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं देखने को मिल जाएगी, यानी 18 से लगाकर 19-20 के दौरान। तो जो आकलन है वो इसी हिसाब से किया जाता है, उसी हिसाब से तारीखें दी जाती हैं जिस हिसाब से सिस्टम जिस गति से आगे बढ़ता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए जो है 2-3 दिन
दिन 4 दिन के बाद में उसमें बदलाव भी हो सकता है। जैसे कि हम बार बार कहते भी हैं कि सिस्टम बढ़ने की दिशा ये है, हमारा अनुमान ये है कि राजस्थान की ओर बढ़ेगा, और अगर ये राजस्थान की ओर बढ़ता है, जोधपुर संभाग में एंटर होता है, तो बारिश की गतिविधियाँ इस प्रकार होगी। तो अभी देखा जाए तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान से होते हुए लगभग जो है 20 तारीख के आसपास जो है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा, जोधपुर संभाग की ओर। तो ये जैसे ही पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर मूसलाधार व भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। दूसरा निम्न दबाव उस समय जो है जब ये बंगाल जो बाड़मेर का क्षेत्र है वहाँ पर रहेगा, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाला नया निम्न दबाव जो है पूर्वी राजस्थान के आसपास रहेगा। तो लगातार जो है कोटा संभाग, अजमेर, उदयपुर संभाग है और जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार व अत्यंत भारी बारिश के रूप में जो है लगभग 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25 अगस्त तक के दौरान देखने को मिलेगी। उसके बाद की गतिविधियाँ जो हैं आपको आगे की अपडेट में जब ये बारिश का दौर निकल जाएगा उस दौरान आपको देने की कोशिश करेंगे। उत्तरी राजस्थान में देखा जाए तो जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में जल्द ही जो है भारी बारिश का दौर आने वाला है। जब ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा जो है सक्रिय हो जाएगा अगले 24-48 घंटों के दौरान, तो यहाँ पर मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियाँ जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उसी समय देखा जाए तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों पर जो है एक WD आएगा जो काफ़ी सक्रिय होगा, काफ़ी मजबूत होगा। यानी ये WD जो है 21 जो अगस्त का समय होगा उस समय पाकिस्तान के उत्तरी मध्य भागों पर रहेगा, यानी इस्लामाबाद के आसपास के क्षेत्र पर रहेगा। और लगभग जो है 22 अगस्त के दौरान ये लाहौर और जो कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर रहेगा। और 22, 23 और 24 अगस्त के दौरान जो है ये बारिश का दायरा WD का भी इसमें शामिल हो जाएगा। और जो हिमाचल प्रदेश हैं, उत्तराखंड हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं और कुछ जो है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हो सकते हैं, इन क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित जो है दिल्ली सहित मूसलाधार व भारी बारिश का दौर आने की संभावना जो है प्रबल दिख रही है। हालांकि उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है गतिविधियां रहने की संभावना है, जिससे यहाँ पर कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तर पश्चिम में वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।